Hello everyone, welcome back. In last video we have completed exercise first C and exercise first D and exercise first D objective questions. exercise फर्स्ट डी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया गया था. फर्स्ट डी के जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट टू 18th एंड 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सब पीडीएफ में भेजा गया था इसका. और फिर इसके बाद से सीसी टेस्ट पेपर को या इसी जो भी हम एक्सरसाइज किए हैं फर्स्ट ए टू फर्स्ट सी, इसी के बेसिस पे हमको सीसी टेस्ट पेपर इसको भी सॉल्व करना है. इसका भी पीडीएफ में हम भेज चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट आज हम नेक्स्ट चैप्टर 2 फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट फ्रैक्शन, व्हाट इज ए फ्रैक्शन, देन आफ्टर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रैक्शन, क्लास 7th चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड फर्स्ट टॉपिक्स इज फ्रैक्शन. तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे. व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर नोन एज फ्रैक्शन. जो भी नंबर है, अगर किसी भी नंबर को हम a अपॉन b के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो जो भी नंबर होगा वो नंबर क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन होगा. जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो एग्जाम्पल में 2/5, 3/8, 4/9 ऐसे हम और भी नंबर ले सकते हैं. और भी नेचुरल नंबर लेके हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे 5/10, 10/11, यानी जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं वो सब हमारे क्या होंगे? फ्रैक्शन होंगे. ठीक है. अब इसके बारे में हम जानते हैं कि देखिए इन a/b इसमें जो अपर पार्ट होता है या न्यूमरेटर होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है. यानी फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट है यानी 2 जो है वो न्यूमरेटर होगा और 5 जो है वो क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा. नेक्स्ट वन, इसमें ऐसे ही 3 न्यूमरेटर, 8 डिनोमिनेटर, 4 न्यूमरेटर, 9 डिनोमिनेटर. यानी फ्रैक्शन क्या होता है कि जो भी नंबर को हम a/b के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो रिप्रेजेंट करेंगे उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. यानी a/b के फॉर्म में कोई भी अगर नंबर है तो हमारा क्या होगा? उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन बोलेंगे. तो फ्रैक्शन का एग्जांपल देख लिए, जैसे 2/5, 3/8, 4/9 एंड एटसेट्रा. नेक्स्ट हेडिंग हम नेक्स्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में जानते हैं कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन, देन आफ्टर वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यहाँ जो फ्रैक्शन के टाइप्स हैं फर्स्ट टू 8th है. अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. तो अब इसके बारे में हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक से हम जानते हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. व्हाट इज ए डेसिमल फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन whose denominator is any of the number 10, 100, 1000 and एटसेट्रा इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन. यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में का जो डिनोमिनेटर है, अगर वह डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, यानी इस अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 अगर इस फॉर्म में है, नीचे इसका डिनोमिनेटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे. यानी जिसका भी डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होगा वो क्या होगा? डेसिमल फ्रैक्शन होगा. यानी ये था हमारा फर्स्ट था डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है. देन आफ्टर वी लर्न अबाउट वल्गर फ्रैक्शन. नेक्स्ट हमारा जो है वल्गर फ्रैक्शन है. व्हाट इज ए वल्गर फ्रैक्शन? तो वल्गर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं. ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एटसेट्रा इज कॉल्ड ए वल्गर फ्रैक्शन. यानी जो भी फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं उस डिनोमिनेटर को अगर 10, 100, 1000 इसको छोड़ के
10, 100, 1000, 10,000 इसको छोड़ के और जो भी नंबर है अगर डिनोमिनेटर के रूप में होते हैं, डिनोमिनेटर के प्लेस पे होते हैं, तो सब वल्गर फ्रैक्शन होंगे। जैसे 4/9, 5/8, 4/9, 4/9, 5/8, 10/11, 9/20 एटसेट्रा। यानी ऐसे उसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000 इसको छोड़ के जो भी नंबर है अगर इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो उसको हम वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी इसमें नीचे अगर नीचे हमारा 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर के प्लेस पे, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, इसको छोड़ के जो भी नंबर अगर नीचे लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, वल्गर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट इसका जो टाइप्स है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये पिछली क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है, यह डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कोई भी फ्रैक्शन है अगर उसका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर बताए हैं फ्रैक्शन में, जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है। यानी अगर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ पे हियर इन 3/7, 3 इज लेस देन 7, सो 3/7 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। देन आफ्टर 5/8, 5 इज लेस देन 8, देन 5/8 इज ए proper fraction। 9/12, in 9/12, 9 is less than 12, so 9/12 is a proper fraction। then after 6/10, 6/10 भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देन आफ्टर अब इसके बाद से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट improper fraction, a fraction whose numerator is more than its denominator, a fraction whose numerator is more than its denominator is called an improper fraction। a fraction whose numerator is more than its denominator is called an improper fraction। for example 11/7, 20/8, 41/36, 25/12 एंड एटसेट्रा। यानी इसमें जो भी है अगर उसका अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे 11/7 में 11 जो है वो 7 से ग्रेटर है, यानी 11 इज ग्रेटर दैन 7, सो 11/7 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन आफ्टर 20/8, 20 is greater than 8, so this will be improper fraction। 41/36, 25/36 एंड एटसेट्रा। यानी जिसका न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि ए नंबर which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction। A number which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction। For example 2 whole 3/4, 9 whole 4/8, 4 whole 5/7 in this and etc एटसेट्रा। इसमें 2 होल 3/4, इसमें देखो 2 जो है 2 नेचुरल नंबर है और 3/4 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसका जब हम सम करेंगे तो हमको इसका सम मिलेगा 2 होल 3/4, और 2 होल 3/4 यह हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वह नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को कंबाइन करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको मिलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को कंबाइन करके जो हमको फ्रैक्शन मिलता है वह फ्रैक्शन हम होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शंस having the same denominator, fractions having the same denominator but different numerators are called
लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शन है अगर उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर यानी जो इसका लोअर पार्ट है वो सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे 5/14, 9/14, 11/14। इन दिस एग्जाम्पल every fractions having same denominator and that is 14. So this fraction will be like fraction. Why? Because this fraction having same denominator, यानी जो भी fractions है उसका denominator same है तो हमारा क्या होगा, like fraction होगा। यानी like fraction के बारे में हम लोग पढ़ लिए। like fraction क्या होता है, if fractions having same denominator but different numerator are called like fraction। like fraction हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन है अगर उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर यानी लोअर पार्ट जो है वह डिफरेंट होना चाहिए। जैसे लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में 2/5, 5/7, 9/13। हियर दिस फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी अनलाइक फ्रैक्शन। वाई? बिकॉज दिस वन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, क्योंकि ये जो भी फ्रैक्शन है इसके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा, यह होगा अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी जो भी फ्रैक्शन, अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उस फ्रैक्शन में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और हम फ्रैक्शन अगर पाते हैं तो जो भी फ्रैक्शन मिलेगा उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे वो सब जो नंबर मिलेंगे वो उस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, फर्स्ट वी टेक 3/4, देन आफ्टर 6/8, 9/12, 12/16 एंड एटसेट्रा ऐसे। तो अगर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 3/4 है, 3/4 लेते हैं और देन आफ्टर वी मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, 3 × 2 6, 4 × 2 8। सो 4/8 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। देन आफ्टर 3/4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 3 × 3 9 एंड 4 × 3 12, यानी यहाँ 12 मिलता है। यानी 9/12 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, यानी 9/12 भी क्या है, 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देन आफ्टर अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 में, तो 4 × 3 × 4 12 एंड 4 × 4 16। तो ऐसे ही अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसमें अगर हम नंबर अगर सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमसे वो रिजल्ट मिलेगा वह गिवन जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे फ्रैक्शन का टाइप्स पढ़ लिए। फर्स्ट फ्रैक्शन था और फ्रैक्शन के बाद से वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यह जो था फ्रैक्शन, उसके वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी इसमें एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स इज कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन दिया होगा तो कैसे कंपेयर करेंगे कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो लेट A/B एंड C/D बी टू गिवन फ्रैक्शन, देन इसमें A/B एंड C/D ये 2 फ्रैक्शंस लेते हैं। तो इस फ्रैक्शन में अगर हमको फाइंड करना है दोनों में कौन सा ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर, देन आफ्टर हाउ वी फाइंड दिस। फर्स्ट अगर इसमें पहले गिवन दिया हुआ कि A/B इज ग्रेटर दैन C/D, अगर ये कंडीशन हो A/B इज ग्रेटर दैन C/D, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ जो
ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई हम इसके सेकंड के न्यूमरेटर से करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो ए और डी का जो प्रोडक्ट होगा वह बी और सी के प्रोडक्ट के ग्रेटर होगा। तो इसमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा वो सेकेंड फ्रैक्शन के से ग्रेटर होगा। यानी इसमें क्या करना है, अगर हमको फाइंड करना है फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाई बाई डी एंड बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो इस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जो ए और डी का जो प्रोडक्ट है वह बी और सी के प्रोडक्ट से यदि ग्रेटर है, देन आफ्टर ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। एंड नेक्स्ट क्या है, अगर ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी यह हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी ए से डी में मल्टीप्लाई एंड बी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल होता है तो जो भी हमारा फ्रैक्शन है वह क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर इसमें हमको फाइंड करना है तो नेक्स्ट में जो फ्रैक्शन है ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर प्रोडक्ट ऑफ बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो ए और डी के प्रोडक्ट से ग्रेटर है, तो इसमें जो सी अपॉन डी होगा वह ए अपॉन बी से ग्रेटर होगा। यानी इससे हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ कंपेयर करने के लिए दिया गया है, यहाँ फ्रैक्शंस है 3/5 एंड 5/8, इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 3/5 एंड 5/8। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 3 से मल्टीप्लाई 8 में और 5 से मल्टीप्लाई बाई 5 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन है। 3 से मल्टीप्लाई 8 एंड 5 से मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो जाएगा 24। एंड देन आफ्टर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 में 5 से मल्टीप्लाई करें, इसका रिजल्ट क्या होगा 25। हियर 25 इज ग्रेटर देन 24। यहाँ क्या है, 25 जो है वो 24 से ग्रेटर है। यानी जो यहाँ जो हमारा सेकेंड फ्रैक्शन होगा वो फर्स्ट फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा। यानी 3/5 इज लेस देन 5/8। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कोई भी फ्रैक्शन दिया हो तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे जो ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा। यानी इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 9/16 और 13/24, इसको सॉल्व करना है, इस दोनों में ग्रेटर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 24, 9 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 24, जब 9 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा 216। एंड देन आफ्टर 16 मल्टीप्लाई बाई 13, 16 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 16 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट होगा 208। तो 208 हुआ, तो यार बट 260 इज ग्रेटर देन 208, एंड 200 जो 16 है वह 208 से ग्रेटर है। देयरफॉर 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24। यानी फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना हो तो फ्रैक्शन के कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें से देखते हैं ग्रेटर कौन सा है। अगर यहाँ जो है फाइंड करना था इसमें 3/5 और 5/8 में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 और 8 का प्रोडक्ट हुआ 24 और 5 और 5 का प्रोडक्ट हुआ 25। इन दिस वन 25 इज ग्रेटर देन 24। देन आफ्टर here 5/8 इज ग्रेटर देन 3/5। सो ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं होमवर्क देता हूँ। Here's some question for your practice works. First one, 5/8 and
7/12 इसको कंपेयर करना है तो एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड जैसे हम सॉल्व किए हैं वैसे ही इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। बस, थैंक यू एवरीवन।